ओम नमः शिवाय। आज हम श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड से तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसका नाम है देवताओं का हिमालय के पास जाना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्री मुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही, जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्रीहरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप भी जानते ही है। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनना चाहती है। हे हिमालय, हम सभी यह चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी है। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति है। आप ही परम ज्ञान में शिव प्रिया जगदम्बा है। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त है। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही है। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती है। आप ही जगत का पालन करती है। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती है। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता है। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति है। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्य आत्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती है। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती है तथा पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा है। आप ही नीति है और सामवेद की गीति है। आप ही ऋग्वेद और अर्थवेद की गति है। आप ही मनुष्य के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती है। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और इसी के साथ श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। और इसके बाद हम चौथा अध्याय सुनेंगे, जिसका नाम होगा देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको यह जानकारी सुनने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।